हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 42 के अंदर ले रहे हैं ग्राफ कलरिंग एंड मैचिंग। तो दिस टॉपिक के अंदर सबसे पहले लेते हैं व्हाट इज द कवरिंग। ए ग्राफ कवरिंग ऑफ ए ग्राफ जी is a subgraph of G which contains either all the vertices or all the edges corresponding to some other graph। तो ग्राफ कवरिंग क्या होता है कि जो भी ग्राफ आपको दे रखा है उसका एक सब ग्राफ होता है जिसमें उस ग्राफ के या तो सभी वर्टिसेस या एडजेस प्रेजेंट होते हैं। ए सब ग्राफ विच कंटेन ऑल द वर्टिसेस इज कॉल्ड ए लाइन और एड्ज कवरिंग। ऐसा सब ग्राफ जिसमें सभी वर्टिसेस होते हैं वो लाइन या एड्ज कवरिंग कहलाता है। और ए सब ग्राफ विच कंटेन्स ऑल द एडजेस कॉल्ड वर्टेक्स कवरिंग। और जिसमें सभी एडजेस कंटेन होते हैं वो वर्टेक्स कवरिंग कहलाता है। यानी कि ऐसा सब ग्राफ जिसमें सभी वर्टेक्स आते हैं तो उसे लाइन या एड्ज कवरिंग कहते हैं। और ऐसा सब ग्राफ जिसमें सभी एडजेस आते हैं उसमें वर्टेक्स कवरिंग कहते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं हम एड्ज कवरिंग क्या है। इस सेट ऑफ एडजेस विच कवर ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ जी इज कॉल्ड द लाइन कवर और एड्ज कवर ऑफ जी। तो ऐसे एक सेट ऑफ एडजेस का ऐसा सेट जो कवर करता था सभी वर्टिसेस ग्राफ के उसको हम लाइन कवर या एड्ज कवर ऑफ जी कहते हैं। एड्ज कवरिंग डज नॉट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जी हैज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। और एड्ज कवरिंग एग्जिस्ट नहीं करती है यदि जी में आइसोलेटेड वर्टेक्स ओनली एक ही वर्टेक्स है, उस कंडीशन में एड्ज कोई एग्जिस्ट ही नहीं होगा। एड्ज कवरिंग ऑफ ग्राफ जी विद एन वर्टिसेस हैज एटलीस्ट n/2 एडजेस। और जो एड्ज कवरिंग होती है ग्राफ जी में n वर्टिसेस के साथ उसमें एटलीस्ट n/2 एडजेस होते हैं। एग्जाम्पल बताया गया है इसमें रेड एडजेस रिप्रेजेंट द एडजेस एंड एड्ज कवर ऑफ द ग्राफ। ये जो रेड एडजेस बताए गए ये बता रहे हैं कि एड्ज कवर कितने हैं ग्राफ में। तो 1 2 3 4 है इसमें, 1 2 3 और 4 है इसमें। मिनिमल लाइन कवरिंग। The line covering M of graph G is said to be minimal line cover if no edge can be deleted from M। एक लाइन कवरिंग फ्रॉम M ऑफ ए ग्राफ G कहलाता है दी मिनिमल लाइन कवर इफ नो एड्ज कैन बी डिलीटेड फ्रॉम M। यदि M से कोई भी एड्ज डिलीट नहीं किया गया है तो क्या कहलाता है, मिनिमल लाइन कवर कहलाता है। और मिनिमल एड्ज कवर इज एन एड्ज कवर ऑफ ग्राफ जी दैट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी अदर एड्ज कवर। और मिनिमल एड्ज कवर क्या होता है, ऐसा एड्ज कवर होता है ग्राफ जी का जिसमें कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है एनी अदर एड्ज कवर का। नो मिनिमल लाइन कवरिंग कंटेन्स ए साइकिल। कोई भी जो मिनिमल लाइन कवरिंग होती है वो साइकिल नहीं आता उसमें। एग्जाम्पल फ्रॉम द एबव ग्राफ द सब ग्राफ हैविंग एड्ज कवरिंग आर M1 AB CD। AB and CD both are edge covering। M2 AD and BC। AD and BC are both are edge covering। AB BC BD M3 में और M4 में AB BC CD all are edge covering। Here M1 M2 M3 are minimal line covering but M4 not because we can delete BC। हम BC को डिलीट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है ग्राफ में। Now the minimal line covering क्या होता है। In minimal line covering with minimum number of edges called the minimal line covering of graph G, it is also called smallest minimal line covering। Every minimum edge cover is a minimal edge cover but the converse does not necessarily exist। यदि हम बात करें कि मिनिमम एड्ज कवर तो उसमें मिनिमम एड्ज कवर आते हैं लेकिन इसका जो कन्वर्स है कभी ऑलवेज ट्रू नहीं है। द नंबर ऑफ एडजेस इन ए मिनिमम लाइन कवरिंग इन जी इज कॉल्ड द लाइन कवरिंग नंबर ऑफ जी एंड इज नोटेड बाई अल्फा। एक डायग्राम में बताया गया है फ्रॉम द अबव ग्राफ द सब ग्राफ हैविंग एड्ज कवरिंग आर M1 ABCD, M2 ADBC, M3 ABBCBD and M4 ABBCCD। So M1 M2 are the minimum edge covering of G and alpha 1 equals to 2। Now the vertex covering। A set of vertices which cover all the nodes vertices of a graph G is called a vertex cover for G। एग्जाम्पल बताया गया है, रेड जो वर्टेक्स बताए गए हैं वो वर्टेक्स कवर में आते हैं। इन द ईच एंड
Each red marked vertex is the vertex cover of the graph. Here the set of all red vertices in each graph touches every edge in the graph. Minimal vertex covering. A vertex M of graph G is said to be minimal vertex covering if no vertex can be deleted from M. यदि कोई भी वर्टेक्स डिलीट नहीं किया जाए तो उसे वर्टेक्स कवरिंग कहते हैं, मिनिमल वर्टेक्स कवरिंग कहते हैं ग्राफ जी का। जैसे इस एग्जांपल में देखो, सब ग्राफ दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम द अबव ग्राफ आर M1 BC, M2 ABC, M3 BCD. M1, M2 are minimal vertex covering, but M3 vertex D can be deleted. M3 में D को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन AB और BC वाले में M1 और M2 में नहीं किया जा सकता। Now the minimum vertex covering. A minimal vertex covering is called when minimum number of vertices are covered in a graph G. It is also called the smallest minimal vertex covering. The number of vertices in a minimum vertex covering in a graph G is called the vertex covering number of G, and it is denoted by alpha 2. This way. In the above graph, the vertices in the minimum vertex covered are red. So Z equals to 3 for first graph, alpha 2 equals to 3 for first graph, or alpha 2 equals to 4 for the second graph. Now example number 2. The subgraph that can be derived from the above graph are M1 BC, M2 ABC, M3 BCD. Here M1 is minimum vertex cover of G and it has only 2 vertices, therefore alpha 2 equals to 2. Now the matching. What is the matching? A matching graph is a subgraph of a graph where there are no edges adjacent to each other. Simply there should not be any common vertex between any two edges. तो जो मैचिंग ग्राफ होता है किसी सब ग्राफ का, इसमें कोई भी एडजेस एडजेसेंट नहीं होगा ईच अदर का, और दिस शुड नॉट बी एनी कॉमन, कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा दो एडजेस के बीच में। लेट जी डैश इक्वल्स टू बी ए ग्राफ, सपोज जी डैश कोई ऐसा ग्राफ है, दिस सब ग्राफ इज कॉल्ड ए मैचिंग एम जी इफ ईच वर्टेक्स ऑफ जी इज इंसिडेंट विद एट मोस्ट वन एडज इन इट। यदि ईच वर्टेक्स ऑफ जी है उस पर इंसिडेंट हो एक एडज एम में, एटमोस्ट कम से कम एक एडज इसमें इंसिडेंट होना चाहिए, और डिग्री ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू 1, ऑल वैल्यूज ऑफ बी बिलोंग्स टू जी, which means in the matching graph MG the vertices should have a degree of 1 or 0 where the edge should be incident from the graph G. Notation MG. These are the examples of matching of graph. This is the graph M1, M2, M3, M4, M5. All are matching of graph. वर्टेक्स सभी होंगे, केवल एडजेस को इसमें हम हटा करके बहुत सारी मैचिंग बना सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है। AC और BD दो एडजेस को हटा दिया गया है और एक CB को भी हटा दिया गया है, इससे M1 मैचिंग बन रहा है इस ग्राफ का। इस तरह से M2, M3 बनाए गए हैं, इसमें एक भी एडज नहीं है, लेकिन ये भी मैचिंग में आएगा ग्राफ G का। इन ए मैचिंग डिग्री ऑफ B इक्वल्स टू 1 देन B इज सेड टू बी मैच्ड। If degree B equals to 0, the B is not matched. In a matching, no two edges are adjacent. It is because of any two edges are adjacent, then the degree of the vertex which is joining those two edges will have a degree of 2, which violates the matching rule. Now, maximal matching. A matching M of graph G is said to be maximal if no other edges of G can be added to M. इस तरह से मैचिंग एम ऑफ ग्राफ जी मैक्सिमल कहलाती है यदि कोई भी दो एडजेस जी के एम में ऐड किए जा सकते हैं, जैसे इस तरह से M1, M2, M3 फ्रॉम द अबव ग्राफ आर द मैक्सिमल मैचिंग ऑफ जी। इनको हम ऐड करके ग्राफ के अंदर ही आते हैं। मैक्सिमम मैचिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज लार्जेस्ट मैक्सिमल मैचिंग। Maximum matching is defined as the maximal matching with maximal number of edges. The number of edges in the maximum matching of G is called matching number. Example: for a graph given in above, M1, M2 are maximum matching of G and its matching number is 2. Hence, by using graph G, we can form only the subgraph with only two edges maximum. Hence, we have the matching number as 2. Now, the perfect matching. A matching M of graph G is said to be perfect match if every vertex of graph G
is incident to exactly one edge of the matching M. So degree B equals to 1 all values of B. The degree of each and every vertex in the subgraph should have a degree of 1. Example, in the following graph M1, M2 are example of perfect matching of G. M1, M2 are perfect matching है दोनों. Every perfect matching of graph is also a maximum matching of graph because there is no chance of adding the more edge in a perfect matching graph. A maximum matching of graph need not be perfect. If a graph G has a perfect match, then the number of vertices mod BG is even. If it is odd, then the last vertex pair with the other vertex, and finally there remains a single vertex which can not be paired with any other vertex, for which the degree is 0. It clearly violates the perfect matching principle. Graph G, and it is the M1 matching of graph G. The converse of the above statement need not be true. G has even number of vertices, then M1 need not be perfect. Other example also here. G and M1 is the perfect matching. It is matching, but it is not a perfect match even though it has even number of vertices. It is not perfect. So this way this lecture is completed. In this lecture we teach about the graph covering and matching. Different type of covering and different type of matching given. Thanks all of you.